अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। 11th लेवल की जो फिज़िक्स है उसका ये पहला चैप्टर है। इसमें कुछ हम कंसेप्ट्स जान लेंगे जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला कंसेप्ट है फिज़िकल क्वांटिटी। जो भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट, जो फिज़िकल बॉडी होती है, उनके पास होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। चाहे आप इंसान को ही कंसिडर करो या कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो आपके इर्द गिर्द है उसको कंसिडर करोगे, तो इनमें होते हैं कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक को रखेंगे नॉन मेजरेबल, दूसरे होंगे नॉन मेजरेबल। ठीक है। मेजरेबल में हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे और नॉन मेजरेबल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। मेजरेबल में वो कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम मेजर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फिजिकल बॉडी का साइज मेजर करना चाहते हो तो आप इसका लेंथ, वो एरिया, वॉल्यूम मेजर करते हो, तो ये मेजरेबल बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह मास जो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर, एनर्जी, डेंसिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इनको आप मेजर कर पाते हो अच्छी तरह से। लेकिन कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिनको आप मेजर नहीं कर पाते हो। उसमें स्मूथनेस है, ब्यूटी है, लॉयल्टी एंड काइंडनेस है, जिनको आप मेजर नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो ये जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और जो नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नाम देते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। जो क्वांटिटीज अब मेजरेबल होंगी उनको बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है। ये ये वाले जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारे पास बहुत सारे हैं, या हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन ये हमें कुछ यहाँ पर कुछ काम के नहीं हैं, क्योंकि इनसे हम कुछ लॉज वाज डिराइव नहीं करते हैं फिजिक्स की, लेकिन इनसे हम लॉज ऑफ फिजिक्स डिराइव या एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जितने भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या मैकेनिक्स के लॉज हैं जिसमें आप न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हो। ठीक है। वो सारे के सारे आप एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ठीक है। न कि आप नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करते हो। तो ये हमारे कुछ काम ही के नहीं है। तो ये जो मेजरेबल कैरेक्टर्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बन जाएगी, अब ये हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इनको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक को रखा नाम फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों रखा? क्योंकि ये रखते हैं दूसरे क्वांटिटीज़ की फाउंडेशन। तो इसमें दूसरा जो हमारे पास है वो है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब जो डिराइव होते हैं किन से? फंडामेंटल्स से। फंडामेंटल्स में हम कौन कौन से रखेंगे? फंडामेंटल्स में हम रखेंगे लेंथ, फंडामेंटल में मास रखेंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स से ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स अब बन जाएंगे। जिस तरह आप एक बिल्डिंग को बनाते हो मटेरियल से, उसमें जो सीमेंट लगता है, उसमें जो ब्रिक लगता है, उसमें जो आयरन लगता है, वो उसके फाउंडेशन कहलाएंगे या बेसिक क्वांटिटीज़ कहलाएंगे। लेकिन जो वो बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग अब डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई है। इसी तरह यहाँ पर भी है, ये क्वांटिटीज जो फंडामेंटल होते हैं ये इनको बनाते हैं। ठीक है। तो लेंथ के बाद आता है मास, और मास के बाद आता है टाइम। टाइम के बाद हम करंट को लेते हैं जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरह है टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवंथ जो है वो है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये होते हैं फंडामेंटल, और ये 7 हैं इन नंबर्स में। ठीक है। टोटल ये इनकी गिनती जो है 7 है। डिराइव्ड जो है ये बहुत सारे हैं।
देखो वेलोसिटी को अगर हम कंसिडर करेंगे, जो वेलोसिटी आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करते हो लेंथ में, ठीक है, तो ये आएगा लेंथ बाय टाइम। तो ये दो हैं जो है फंडामेंटल है, ओके। तो इनसे डिराइव हो गई है वेलोसिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो भी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी आपने देखा ये लेंथ पे डिपेंडेंट हो, टाइम पे। तो इसी तरह ये एक्सेलरेशन जो है ये भी किस पे डिपेंडेंट है, इन फंडामेंटल्स से, ठीक है, लेंथ और टाइम पे। तो ये हो गई है एक्सेलरेशन जो है डिराइव्ड है। इसी तरह आप फोर्स को देखोगे जो है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, तो वो भी बन जाती है क्या, डिराइव्ड मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो है फंडामेंटल, एक्सेलरेशन जो है एक डिराइव्ड है, तो फोर्स जो है एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, ओके। नाउ ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो हम लिखते हैं एन यू। एन जो है यहाँ पर वो डिनोट करता है इस, ये जो है एन इंटीजर, कोई इंटीजर होगा जो इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा, ठीक है। और यू जो है ये यूनिट होगा, कोई यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी का अपना यूनिट होगा, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं इनके हम यूनिट्स देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक है जिसने इन सिस्टम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से इनके यूनिट्स डिफाइन किए हैं। इसी तरह है एम के एस सिस्टम, सी जी एस सिस्टम, एफ पी एस सिस्टम। ऐसा सिस्टम में लेंथ जो है ये हम मेजर करते हैं मीटर में, और मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, और करंट को हम करते हैं मेजर एम्पियर में, एंड टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ठीक है। जो एम के सिस्टम है इसमें सेम एज दिस इज ये मीटर डिफाइन किसके लिए यूनिट डिफाइन हुआ है, लेंथ के लिए, और किलोग्राम डिफाइन हुआ है किसके लिए, मास के लिए, और टाइम के लिए सेकंड। इसी तरह सीजीएस में सेंटीमीटर हुआ है डिफाइंड फॉर लेंथ, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड। एफपीएस सिस्टम में फुट लेंथ को डिफाइन करते हैं फुट में, और मास को पाउंड में, और जो टाइम है उसको सेकंड में। बाकी जो है इनको इन्हीं में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखो कि 1 मीटर जो होता है ये होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और 1 मीटर जो होता है होता है 3.280 अप्रॉक्सीमेटली फीट के बराबर, ठीक है। इसी तरह 1 kg जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम्स के बराबर, और ये होता है किसके बराबर भी, ये होता है 2.204 अप्रॉक्सीमेटली 2.204 LB पाउंड के बराबर,